हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। जैसा कि आप लोग जो है इस तरह से लेकर के कि वेटिंग लिस्ट की कंडीशन क्या होगी, वेटिंग लिस्ट के क्या सीट कुछ कम होने वाले हैं, इस तरह का न्यूज़ जो आया है वो सही है। आप लोगों को इसके बारे में अभी हम बता रहे हैं इस वीडियो में, और रिज़ल्ट और न्यू एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। तो आपको बताते हैं वेटिंग लिस्ट की कंडीशन ऐसा क्यों हो रहा है। राजकीय एलटी ग्रेड की जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो भी रिजल्ट आया था उस रिजल्ट में लोगों का ज्वाइनिंग जो हो पाया सो हो पाया था। उसके बाद ये स्थिति बन गई कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जब आया, परीक्षा हुआ, इंटरव्यू हुआ, तो उस समय तक लोग क्या किए कि राजकीय एलटी ग्रेड में ज्वाइनिंग में लेट हुआ, रिजल्ट के निकलने में और उसकी ज्वाइनिंग में टाइम लगा। जिसके नाते क्या हुआ कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो लोग क्वालिफाई किए वो लोग भी इंटरव्यू दे दिए। तो जो लोग इंटरव्यू दे दिए, अगर उनका रैंक मेरिट अच्छा था तो उनको लोगों का सिलेक्शन भी यहाँ पर भी हो गया। अब हो गया कि कुछ लोग जो ऐसे थे जिसमें से ज्वाइन कर चुके थे राजकीय एलटी ग्रेड में या कर लिए बाद में भी, तो उसके नाते तो सीट माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में बची। लेकिन बात की स्थिति बनती जो गई उसमें धीरे धीरे कुछ संख्या ऐसी है जो वापस माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ आई और यहाँ के कॉलेज अलाटमेंट अपने घर के आसपास होने के नाते, अवेलेबल होने के नाते कुछ संख्या यहाँ पर आई है। जैसा कि पता चला है कि इंग्लिश में 7 ऐसी संख्या, 7 संख्या जो ज्वाइन की है राजकीय से आकर के चली आई है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में। ऐसे ही वेटिंग लिस्ट के आपके बारे में बताए थे इंग्लिश में, जो सीट आपको बताए थे टोटल कि ये सीट आपकी 460 जा रही है। अब आपकी सीट वो घट करके मान के चलिए कि वो 50 सीट तक नीचे, 55 सीट तक नीचे भी आ सकती है। और ऐसे ही आपका हर कैटेगरी वाइज भी अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। वेटिंग लिस्ट साइंस की बात करें उसमें आपको बताया था कि 90 से 140 सीट के बीच में आपका जो है ये कंडीशन था, जबकि 83 लोग राजकीय एलटी ग्रेड में सिलेक्ट हुए थे। तो इसमें भी इससे भी यही स्थिति कंडीशन बनने वाली है कि 90 से 140 जो है उसमें से भी मान के चलिए कि आपका 40 से 50 सीट जो है नीचे और वेटिंग लिस्ट की कंडीशन में कम हो जाएगा। ऐसे संस्कृत में भी 40-50 सीट को आप कम से कम मान के चलिए, क्योंकि और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आने वाला है वो आएगा अब वो हिंदी और आर्ट वालों के लिए और एसएसटी वालों के लिए। क्योंकि अब हिंदी, आर्ट, एसएसटी में क्या हुआ है कि हिंदी और एसएसटी का रिजल्ट राजकीय एलटी ग्रेड ने जो ज्वाइनिंग नहीं कराई, उसके नाते काफ़ी समय लग रहा है और दिक्कत आ रही है। तो लोग कहाँ जाएंगे? जिनका माध्यमिक में हो जा रहा है वो सब माध्यमिक में यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, जबकि वो राजकीय एलटी ग्रेड में भी अगर सीट निकाली जाए, अगर उसका रिजल्ट निकाला जाए, ज्वाइनिंग कराई जाए, तो उसमें बहुत सी ऐसी संख्या जा सकती थी, तो लोग निकल सकते थे। लेकिन ऐसा ना होने के नाते ये नुकसान होगा हिंदी वालों को भी, कला वालों को भी, और उससे भी ज़्यादा नुकसान होने वाला है सामाजिक विज्ञान के लोगों को। क्योंकि सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर इंटरव्यू जानते हैं 16 मार्च से स्टार्ट ही है, और इसमें कुल मिलाकर के जो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि सोशल साइंस वाले मोस्टली लोग राजकीय एलटी ग्रेड में चले जाएंगे। तो यहाँ पर लोगों को, कम मेरिट वालों को पूरा का पूरा चांस माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंटरव्यू ही नहीं देंगे। लेकिन अब ऐसे हालात नहीं दिख रहे हैं, लोग इंटरव्यू देने की बिल्कुल तैयारी में है, मूड में है, लोग इंटरव्यू यहाँ भी देंगे। इसलिए यहाँ पर भी सीट आपकी जो होगी वो प्रभावित हो जाएगी। तो ये था आप लोगों को जानकारी। और आप कॉलेज अलाटमेंट की बात तो जस की तस है, उसमें आपको बता दें कि 12 से 15 के बीच आपसे कहे थे, तो आप लोगों का वो शेड्यूल कॉलेज अलाटमेंट का जारी हो जाएगा। और न्यू एडवर्टीजमेंट की बात है, 17 मार्च के पहले अगर एडवर्टीजमेंट आता है तो ठीक है, नहीं तो बाद में काफ़ी लंबा समय लग सकता है। पिछली वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। तो ये सब थी अब तक की जानकारी। कोर्ट बोर्ड की स्थिति क्या है, 25% को लेकर के जो रेट दाखिल है उसका भी जानकारी जो रिजेक्ट आता है हम आपको देंगे। और संस्कृत से रिलेटेड एसएसटी जो मैटर कोर्ट में है और कला का मैटर जो कोर्ट में है उसकी जानकारी भी आपको देंगे। वैसे अप्रैल में डेट लगा हुआ है तो उसमें टाइम लगेगा आर्ट को लेकर के। हाँ, ये है कि पीजीटी का आर्ट का रिजल्ट जो है वो दिया जा सकता है 25 मार्च के पहले तक। और बाकी और सब्जेक्ट में कुछ वेटिंग लिस्ट आ सकती है। हाँ, पिछली वीडियो में सीबीएसई सिविक्स पीजीटी का रिजल्ट हमने बोल दिया था, तो रिजल्ट एक्चुअली मतलब है वेटिंग लिस्ट से मतलब था कि वेटिंग लिस्ट की कंडीशन बन रही है कुछ सब्जेक्ट में पीजीटी में, जिसका वेटिंग लिस्ट वो जारी कर सकते हैं। वो आपका 1-2 सप्ताह में हो सकता है। तो ये था आप लोगों को अब तक का है। और बाकी इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए आप कार्य कर रहे हैं, चल रहा है, उसको बनाए रखेंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।